क्या आपका मन हर वक्त किसी न किसी बात में उलझा रहता है? कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने पछतावे और कभी रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां। ये सोच की अधिकता यानी ओवरथिंकिंग आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम सीखेंगे कि कैसे बुद्ध के दृष्टिकोण और सरल अभ्यास आपको मानसिक शांति दिला सकते हैं। पहला, समझिए कि मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन एक अच्छा सेवक है पर बुरा मालिक। जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो हम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। पहला कदम है यह समझना कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं। इस दृष्टिकोण से ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। चिंताओं को लिखें और अलग करें। मन में सारी चिंताओं को रखने से तनाव बढ़ता है। इन्हें कागज पर लिखिए। अब ध्यान दें, कौन सी बातें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। जो नियंत्रण में नहीं है उन्हें काट दीजिए। बाकियों के लिए छोटे छोटे समाधान तय करें। टिप, इसे रोजमर्रा की आदत बनाएं। इससे मन साफ और व्यवस्थित रहता है। तीसरा, माइंडफुलनेस और सांस पर ध्यान, गहरी सांस लेना या सिर्फ अपने आसपास की चीजों को महसूस करना, यह साधारण अभ्यास आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब भी विचारों की भीड़ बढ़े, बस रुकिए और धीरे धीरे 3 से 5 गहरी सांस लें। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। याद रखिए, मन वहीं शांत होता है जहां आप अभी में होते हैं। चौथा, शांत दिनचर्या बनाएं। रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। हल्की किताब पढ़ें, गर्म पानी से स्नान करें या आरामदायक संगीत सुनें। ये छोटे कदम मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि अब विश्राम का समय है। शांत दिनचर्या बराबर बेहतर नींद प्लस कम ओवरथिंकिंग। पांचवा, सोचने का समय निर्धारित करें। सोचने को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, इसलिए इसे सीमित समय दें। दिन में 15 से 20 मिनट सिर्फ सोचने के लिए तय करें। उस समय में खुले दिल से विचारों को आने दें। समय खत्म होने पर कहें, अब बाकी बातें कल सोचेंगे। धीरे धीरे मन इस सीमा को मानना सीख जाता है। छठा, खुद को व्यस्त और रचनात्मक रखें। खाली मन में ओवरथिंकिंग बढ़ती है, इसीलिए अपने दिन को व्यस्त रखें। खेल, संगीत, ड्राइंग, पढ़ाई या दोस्तों के साथ समय बिताना। जितना मन व्यस्त रहेगा, उतनी ही नकारात्मक सोच कम होगी। सातवां, खुद को माफ करना सीखें। अक्सर हम सोचते रहते हैं क्योंकि खुद को दोषी मानते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को माफ करने से ज्यादा जरूरी है खुद को माफ करना। हर गलती एक सबक है, सजा नहीं। जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। आठवां, नियमित व्यायाम और शरीर को सक्रिय रखें। योग, टहलना या हल्का व्यायाम ये न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन को स्थिर बनाते हैं। व्यायाम करने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और ओवरथिंकिंग घटती है। नौवां, लगाव और अपेक्षाओं को सीमित करें। हम अधिक सोचते हैं क्योंकि हम चीजों, लोगों या परिणामों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ अस्थायी है। जितना आप अनावश्यक लगाव कम करेंगे, उतना ही मन हल्का और शांत रहेगा। दोस्तों, ज्यादा सोचना कोई दोष नहीं, यह सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। वर्तमान में जीना, सांस पर ध्यान, खुद को स्वीकार करना और लगाव कम करना, यही असली शांति की राह है।